वेलकम कार्सियो गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे एस्टन मार्टिन ने अपनी सबसे पावरफुल एसयूवी रिवील कर दी है, जो कि फरारी पुरोसेंगवी एसयूवी से भी ज्यादा पावरफुल है। किया की एक नई 7 सीटर गाड़ी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ऑल्सो रेनो की डस्टर भी अब लॉन्च के कगार पर है, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। एंड ऑल्सो पोर्शे की 911 GT3 ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, डोज वाइपर ACR का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए। एंड इनके अलावा भी और भी काफी सारे न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज की बात करें तो मर्सिडीज अपनी AMG GT63 और GT Pro को इंडिया में लॉन्च करने वाली है 27 जून को। GT63 और GT Pro दोनों में ही हमको 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन दोनों के पावर फिगर्स में काफी डिफरेंस है। जिसमें GT63 में 585 हॉर्स पावर और 800 Nm का टॉर्क मिलेगा, लेकिन क्योंकि GT Pro थोड़ा और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है, सो उसमें 612 हॉर्स पावर और 850 Nm का टॉर्क मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों की टॉप स्पीड 315-317 km/h की है और दोनों ही 2+2 यानी 4 सीटर लेआउट के साथ आएगी। हालांकि डोर्स 2 ही मिलेंगे, पीछे से थोड़ी मेहनत करके चढ़ाई वढ़ाई करके जाना पड़ेगा। मर्सिडीज इनको 27 जून को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है एंड तभी इनका प्राइस भी रिवील होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड बताऊं तो दोनों ही 3 करोड़ से भी ऊपर जाएगी। सेकंड न्यूज की बात करें तो एस्टन मार्टिन ने अपनी DBX S को रिवील कर दिया है, जो कि बन गई है मोस्ट पावरफुल नॉन इलेक्ट्रिफाइड प्रोडक्शन एसयूवी। यहाँ पर EV की बात नहीं हो रही है। इंजन वाली एसयूवी की लाइनअप में सबसे पावरफुल एसयूवी, जो कि फरारी पुरोसेंगवे से भी ज्यादा पावरफुल है। DBX S में हमको मिलता है एक 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, जो कि इस एसयूवी को 727 हॉर्स पावर और 900 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है, जिसके साथ ये एसयूवी 0 to 100 को 3.3 सेकंड्स में कर लेती है। रेगुलर DBX के मुकाबले एस्पिरेंट में नया एग्जॉस्ट सिस्टम लगा है, जो कि पहले से ज्यादा लाउडर है। एक 9 स्पीड का वेट क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। इसके स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड पर डाउन शिफ्टिंग और ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। एंड रेगुलर DBX के मुकाबले इसका वेट भी 47 kg से रिड्यूस हो गया है। कंपनी ने इस गाड़ी को अभी सिर्फ रिवील किया है एंड इंडिया में भी अभी ये एसयूवी नहीं आई है। हालांकि रेगुलर वाली DBX इंडिया में मिलती है अराउंड 5-5.5 करोड़ के ऑन रोड प्राइस पर। नेक्स्ट न्यूज है किया की। किया अपनी नई गाड़ी को लॉन्च करने वाली है बहुत जल्द, और बहुत जल्द से मेरा मतलब है इसी महीने मई में। वैसे पहले सबको लगा था कि ये किया कैरेंस का फेसलिफ्ट है, लेकिन अब किया ने कंफर्म कर दिया है कि ये डिफरेंट गाड़ी होगी कैरेंस की तरह ही, जिसका नाम होगा क्लेविस। किया क्लेविस में हमको बॉडी साइज और लेआउट वगैरह तो कैरेंस की तरह ही मिलेगा, लेकिन डिफरेंट लुक्स के साथ, जिसमें नए 3 पोर्ट हेडलाइट्स, नए DRLs एंड नए एलॉयज वगैरह मिलेंगे। हालांकि मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसमें इंजन कैरेंस वाला ही देखने के लिए मिलेगा, यानी एक 1.5 लीटर का NA पेट्रोल इंजन, एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन, सेम कैरेंस वाला। बाकी अभी इस गाड़ी की ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं हुई है, सो देखते हैं और वेट करते हैं इसके लॉन्च का। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो लैम्बोर्गिनी ने अपनी टेमेरारियो को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 6 करोड़ के एक्स शोरूम प्राइस पर, यानी ऑन रोड ये गाड़ी 7 करोड़ से भी ऊपर की पड़ेगी। मैंने तो करा ली 3-4 बुक, आप सब भी करा लो, बहुत सस्ती है अभी तो। साले तू टेमेरारियो बेसिकली हुरेकान की एक सक्सेसर है, जो कि पावर्ड है एक 4 लीटर के ट्विन टर्बो V8 इंजन से, बट विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि इस गाड़ी को टोटल आउटपुट निकाल कर देती है 920 हॉर्स पावर और 800 Nm का टॉर्क, जिसके साथ 0 to 100 को 2.7 सेकंड्स में टच कर सकती है विद अ टॉप स्पीड ऑफ 340 km/h। ऑल्सो लैम्बोर्गिनी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी में अब तक का सबसे पावरफुल और हाईएस्ट ड्राइविंग वाला V8 इंजन इंस्टॉल्ड है किसी भी प्रोडक्शन कार के मुकाबले। अब क्योंकि ये हुरेकान की ही सक्सेसर है, तो एक्सटीरियर से काफी कुछ सिमिलैरिटीज मिलती है हुरेकान की, और इंटीरियर से ये इंस्पायर्ड है नई लैम्बोर्गिनी की रिवल्टो से। बाकी आप बताओ, हुरेकान पसंद थी या फिर नई टेमेरारियो? अगली न्यूज है स्कोडा और फोक्सवैगन की। स्कोडा और फोक्सवैगन ने अपनी सभी गाड़ियों को रिकॉल किया है, जिसमें काइलैक, कुशैक, स्लाविया, टाइगून और वोल्टेस शामिल है। यह रिकॉल बेसिकली हुआ है रियर सीट बेल्ट इशू की वजह से, यानी मई 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक, यानी 1 साल में जितनी भी फोक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियां प्रोड्यूस हुई है, उनमें रियर सीट बेल्ट डिफेक्ट है, जिससे सेफ्टी रिस्क है रियर पैसेंजर्स को। हालांकि कितने इंडियंस रियर सीट बेल्ट यूज करते हैं वो छोड़ दो। सो इसीलिए टोटल 47,235 यूनिट्स अफेक्ट हुई है, जिनको रिकॉल किया जाएगा और इशू फिक्स करके वापस ओनर को पकड़ा दिया जाएगा। सो अगर आपके पास भी फोक्सवैगन या स्कोडा की कार है मई 2024 से बाद की, तो आप भी चेक करा लेना।
न्यूज है रेनो की तरफ से। तो भाई अब हमको जल्द ही नए वाली डस्टर देखने के लिए मिलने वाली है, यानी जल्द ही ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जिसमें इसका लॉन्च तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। बस अब इसके हाइब्रिड टेक को लेकर थोड़ी डिस्कशन चल रही है। हाँ, नए वाली डस्टर में मोस्ट लाइकली हमको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जिससे ये गाड़ी ज्यादा माइलेज भी देगी और फ्यूल एफिशिएंट बनेगी। बाहर की कंट्रीज में डस्टर में 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है विद 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो निकालता है अराउंड 140 हॉर्स पावर। सो इंडिया में भी मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये इंजन आ सकता है। हाँ, लेकिन बाहर की कंट्रीज की तरह इंडिया वाली डस्टर में 4x4 सिस्टम शायद नहीं आने वाला। मेरे हिसाब से ये गाड़ी केवल फ्रंट व्हील लेआउट के साथ ही आएगी, बिकॉज इस गाड़ी को कंपनी को कॉस्ट इफेक्टिव भी रखना है, वरना प्राइस ज्यादा हो जाएगा। बाकी लुक्स की बात करें तो देखने में लुक्स काफी बढ़िया है इस गाड़ी की, ऐसे बोल्ड सी लुक्स है। सो बस अब देखने वाली बात है कि इस एसयूवी का फाइनल लॉन्च कब फाइनल होता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो पोर्शे 911 GT3 ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। रिकॉर्ड है फास्टेस्ट नürburgring लैप फॉर मैनुअल कार। प्रीवियसली ये रिकॉर्ड होल्ड करती थी 845 हॉर्स पावर वाली डॉज वाइपर ACR, लेकिन अब ये रिकॉर्ड को ऑलमोस्ट 9.5 सेकंड से बीट करके पोर्शे 911 GT3 बन गई है फास्टेस्ट मैनुअल कार अराउंड द नürburgring ट्रैक। अपने 4 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड फ्लैट 6 इंजन के साथ इस गाड़ी ने 20.8 किलोमीटर के इस हार्डेस्ट ट्रैक को 6 मिनट 56 सेकंड्स में कंप्लीट किया है, यानी डॉज वाइपर ACR से भी 9.5 सेकंड्स ज्यादा, जबकि वो इससे ऑलमोस्ट डबल हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। एंड उसका रीजन है एक तो इसका फ्लैट 6 इंजन, ऊपर से एरोडायनेमिक डिजाइन, फिर इसकी लाइट वेट बॉडी और साथ ही रोड लीगल मिशेलिन पायलट स्पोर्ट कप टायर्स। सो ऑटोमेटिकली भाई कॉर्नरिंग पर ये गाड़ी काफी बेहतर परफॉर्म करेगी, जो कि शायद वाइपर ACR नहीं कर पाई, हैंस रिकॉर्ड ब्रोकन। अगली न्यूज है रेंज रोवर की, यानी रेंज रोवर ने अपनी नई इवोक ऑटोबायोग्राफी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 69.5 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर, जो कि मेरे हिसाब से भाई डिसेंटली प्राइस्ड की गई है। इवोक ऑटोबायोग्राफी में हमको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो 250 हॉर्स पावर और 365 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है विद 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स एंड विद ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। दूसरा है एक 2 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 204 हॉर्स पावर और 430 Nm का टॉर्क विद 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स एंड विद ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। बाकी रेंज रोवर है तो फीचर्स वाइज कोई कमी नहीं है। अगली न्यूज है मर्सिडीज की, यानी मर्सिडीज ने अपनी GLB को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया है, यानी बिल्कुल बंद। GLB इनकी एक एंट्री लेवल 7 सीटर एसयूवी थी जो कि CBU रूट से इंडिया में आती थी, इनके मैक्सिको प्लांट से, एंड प्राइस इसका समथिंग अराउंड 63.8 लाख से स्टार्ट होता था। लेकिन अब कंपनी ने इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दी है, बिकॉज इस गाड़ी का मार्केट एक तरीके से खत्म हो चुका था, मतलब भाई कोई भी नहीं खरीदता था इसको। सो कंपनी ने जितना बचा कुचा स्टॉक था वो सब बेचने के बाद इसको बंद कर दिया। बाकी इंजन वगैरह की तो क्या ही बात करें, अब तो बंद ही हो गई है। आज की लास्ट न्यूज है फरारी की। फरारी ने अपनी हार्डकोर 296 स्पेशल को रिवील कर दिया है, जो कि इनकी 296 का और थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है, जिसमें इस गाड़ी में कंपनी ने वेट सेविंग की है, यानी इसका वेट ऑलमोस्ट 60 kg से रिड्यूस किया है। इसका डाउनफोर्स इंप्रूव किया है अराउंड 20% से, एंड साथ ही इसके प्लग इन हाइब्रिड V6 इंजन में और ज्यादा पावर ठूस दी, अराउंड 50 हॉर्स पावर ज्यादा। सो अब ये गाड़ी अपने V6 इंजन के साथ ऑलमोस्ट 880 हॉर्स पावर निकालती है। हाँ, V6 के साथ 880 हॉर्स पावर, जो कि इसको बनाता है मोस्ट पावरफुल रियर व्हील ड्राइव फरारी, जिसके साथ 0 to 100 करती है 2.8 सेकंड्स में, 0 to 200 करती है 7 सेकंड्स में, और टॉप स्पीड 330 किलोमीटर पर आवर। मतलब रेगुलर वाली 296 GTB के मुकाबले ये गाड़ी ज्यादा फन टू ड्राइव बन चुकी है, जैसे ज्यादा ग्रिप, ज्यादा पावर, ज्यादा एक्सेलरेशन, बेटर कूलिंग, बेटर गियर शिफ्टिंग और यहाँ तक कि साउंड भी बेटर मिलता है। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।